दोस्तों आज हम करेंगे 1857 की क्रांति। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता ही है। तो 1803 ईस्वी में भरतपुर और अलवर रियासतों ने अंग्रेजों से संधियाँ की थी। ठीक है, इस समय लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजों के गवर्नर जनरल था। 1817-18 ईस्वी में राजस्थान की अन्य रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर लेती है। इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इस संधियों के दौरान चार्ल्स मेडकॉफ ने अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था और दक्षिण राजस्थान की रियासतों जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से संधियों के दौरान जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। यानी कि उत्तरी भाग में प्रतिनिधित्व कौन करियो, यानी कि भूमिका निभाई राजस्थान राजपूताना जी की रियासत आई बने मिलान खातर अंग्रेजा आपकी तरफ भी में उत्तरी भाग में हो वो चार्ल्स मेडकॉफ और दक्षिणी भाग में जॉन मेलकम। 1803 में भरतपुर अलवर रियासतें पहल बहुत संधियाँ करी। बिंग बाद 1817 में गौरवली कोटा, 1818 में लघु समूह राजस्थान और 1823 लास्ट में सिरोही करी। ठीक है, तो प्रत्येक रियासतों में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कहा जाता था। कई रेजिडेंट भी नाम होगा। डेविड ऑक्टरलोनी यह राजपूताना का पहला रेजिडेंट था। इसका मुख्यालय दिल्ली था। फिर 1832 में एजीजी का मुख्यालय की स्थापना अजमेर में की गई। यानी कि राजस्थान में 1832 में एजीजी की मुख्यालय की स्थापना की अजमेर में। अब्राहिम लोकोट राजस्थान का पहला एजीजी बनाया गया था। 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय अब्बू स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1864 में अजमेर तथा अब्बू दोनों जगह की व्यवस्था की गई। यानी कि पहला एजीजी को खटाऊ मुख्यालय अजमेर में हो, बिंग बाद में अजमेर में गर्मी ज़्यादा पड़ी जब आ गया अब्बू सिरोही में आ गया ठंड में। ठीक है, ये तरीका में अपने याद रह जाओ, यानी घर मास्टर ये तरीका की बतावा है। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। पहले ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रांति के दौरान राजस्थान में प्रत्येक 6 क्रांतियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, तो इनमें केवा गया अलग अलग ट्रिक है जी नब देखे एनी टाइम है और भी 2-3 ट्रिक है भी जिया थर तरीकों याद कर सको थे, लेकिन 6 तरीकों का नाम याद रहे तो और भी बढ़िया है। नसीराबाद, अजमेर की, नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में, लेकिन पहले उदयपुर में, देवली टोंक में, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर में, अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनिया के सैनिकों ने क्रांति में भाग ही नहीं लिया, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर आता है नसीराबाद। नसीराबाद में 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने राजस्थान की क्रांति शुरुआत की थी। यहाँ 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था जिसमें कर्नल न्यूबरी और कैप्टन स्पॉन्सफिश। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। कर्नल पेनी खिद्देघात से मृत्यु हो गई थी। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिक भी इसे मतलब 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनमें भाग आंग सहयोग करियो। ठीक है, उसके बाद में ये दिल्ली चले गए। फिर है नीमच। तो मोहम्मद अली बेग नामक अंग्रेज सैनिकों ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी कि क्रांति की शुरुआत नीमच में हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई थी। सापुरा भीलवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इस विद्रोहियों का साथ दिया था। देवली टोंक छावनी के महिदपुर बटालियन भी विद्रोहियों के साथ जुड़ जाते हैं तथा सभी विद्रोही दिल्ली की ओर चले जाते हैं। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे और रूगाराम नामक किसान ने इन्हें डूगला चित्तौड़गढ़ नामक गाँव में शरण दी थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पीए सॉवर्स ने इन्हें बचाया और उदयपुर ले गए थे। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे जग मंदिर में शरण दी थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए जिन पर दोस्ती लंदन लिखवाया गया था। फिर एरिनपुरा। ठीक है, जोधपुर रीजन की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई जिसका मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया। 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी तथा इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया। विद्रोही एरिनपुरा आए और तथा बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरह चले जाने का प्रयास किया। खेरवा पाली नामक स्थान पर विद्रोहियों की मुलाकात अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपारण से हुई जिसने अपना नेतृत्व किया। यानी कि ओ चंपारण बहुत बढ़िया आदमी हो। अंग्रेजा ने छक्का छुड़ा दिया। फिर विधोड़ा का युद्ध पाली का 8 सितंबर 1857 में पक्ष कैप्टन हितकोट प्लस
कुशलराज सिंह भी जोधपुर को वर्षित खुशहाल सिंह चंपावत। परिणाम खुशहाल सिंह चंपावत की जीत। इस युद्ध में जोधपुर का ओनाड़ सिंह पवार लड़ता हुआ मारा गया था। फिर चेलाबास पाली में का युद्ध काला घोड़ा युद्ध भी कहा जाता है। पक्ष जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी प्लस मैकमोसन जोधपुर को पीए वर्षित खुशहाल सिंह चंपारण। परिणाम खुशहाल सिंह की जीत और मैकमोसन को मार दिया गया। काला घोड़ा युद्ध भी कहा जाता है इसे। फिर अहुआ का युद्ध है 20 जनवरी 1858 में कर्नल होब्स से हंसराज जोशी वर्षित खुशहाल सिंह चंपारण। परिणाम अंग्रेजों की जीत हुई। खुशहाल सिंह की सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। और पृथ्वी सिंह लिम्बिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। 24 जनवरी ने अंग्रेजों ने अहुए पर अधिकार कर लिया और सुंगाली माता की मूर्ति उठा कर ले गए। सुंगाली माता काले संगमरमर की मूर्ति है, जिसे 10 सिर 54 हाथ है। और अंग्रेजों ने इस मूर्ति को अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा गया, लेकिन बाद में इसे पाली के बागड़ संग्रहालय में या म्यूजियम में भेज दिया गया। मेवाड़ में सुलुमर उदयपुर में मेवाड़ में सुलुमर के केसरी सिंह तथा कुठारिया ने जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी थी। और 8 अगस्त 1860 ईस्वी को खुशहाल सिंह नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। खुशहाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया गया। खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया तथा 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अन्य सामंत ने भी खुशहाल सिंह का समर्थन किया, जैसे शिवनाथ सिंह असोप जोधपुर को, बिशन सिंह गुल्लर नागौर को, अजीत सिंह अलियानावास नागौर को। शिवनाथ सिंह उसापा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल हरियाणा में पास अंग्रेजों से इसकी गिराड़ से हार गए थे। बड़ल्लू नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह ने जोधपुर के राजा के खिलाफ 35 दिनों तक संघर्ष भी किया था। फिर अहुआ का क्रांति का केंद्र सुंगाली माता मंदिर, कामेश्वर मंदिर और तख्त सिंह। क्रांति के दौरान यह जोधपुर महाराजा का राजा था। कानजी यह पिथौरा का सामंत था। खुशहाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। फिर कोटा का जन विद्रोह है 15 अक्टूबर 1857 इंपॉर्टेंट डेट है। विद्रोह वकील जयदयाल मथुरा को और रिसलदा में राव खां, ये भी इंपॉर्टेंट है। रतनलाल और जियालाल नाम आज तक आयडा को न्यास है। विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट बटन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया, जैसे कि फ्रैंक आर्थर बटन का पुत्र, सेडर सेवियस कॉटन, डॉक्टर देवीलाल महाराव का प्रतिनिधि। महारावा राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया गया। मदुरेश जी के मंदिर में पंडित कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के मध्य एक समझौता करवाया। बटन की हत्या की जिम्मेदारी राजा पर डाल दी गई और समझौता 9 शर्तें थी। करौली के राजा मदन गोपाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। 30 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवा दिया। और अंग्रेजों ने जयदयाल तथा मेहराब को फांसी की सजा दे दी और राम सिंह द्वितीय को दंडित किया तथा उसकी तोपों की सलामी 15 से 11 कर दी। और करौली के राजा मदनपाल को सम्मानित किया तथा तोपों की सलामी 17 तोपों से सलामी दी गई। फिर टोंक रियासतों की स्थापना 1817 ईस्वी में नवाब अमीर खां पिंडारी द्वारा की गई। नवाब वजीदुल्ला अंग्रेजों का समर्थक था। विद्रोही मीर आलम खां, अहमद खां, मोइनुद्दीन पालोद। निम्बोहड़ा में जनता ने नीमच में विद्रोहियों का स्वागत किया था। निम्बोहड़ा चित्तौड़गढ़ में ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। यानी कि जो ताराचंद पटेल और वो अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों को पीछा कर रहा था। टोंक के विद्रोहियों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। वो इम्पोर्टेंट है, टोंक के महिलाओं ने विद्रोह को भाग लिया था। और जैक्सन नाम भी इम्पोर्टेंट वांस कहाँ पा, लेकिन ऐसा कुछ छोटे तो नहीं। और ताराचंद को फांसी दे दी गई। फिर है धौलपुर। देव गुज्जर ने विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है। कालांतर में ग्वालियर तथा इंदौर के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। और विद्रोहियों के नेता थे रामचंद्र इंदौर को, हीरालाल ग्वालियर को। विद्रोहियों को दबाने के लिए धौलपुर के महाराणा भगवंत सिंह ने को पटियाला से बुलाना पड़ा था। फिर भरतपुर। गुर्जर तथा मेरे समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। महाराणा जसवंत सिंह पीए मॉरिशस भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। फिर है ये तो इम्पोर्टेंट है कि भरतपुर को पीए मॉरिशस। अलवर। महाराजा विनय सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। अंग्रेजों की सहायता के लिए
आगरा सेना भी भेजी थी, लेकिन विद्रोहियों ने अचनेरा आगरा के पास इनका पराजित कर दिया था। फिर है जयपुर, भी ये इम्पोर्टेंट है कि कहने पर महाराणा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। विद्रोही सादुल्लम्मा खां निष्कासित कर दियो रियासतों। विल्य खां और उस्ताद खां ने गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली पर गिरने तथा सितार हिंद की उपाधि दी, खुश हो गए। फिर है बीकानेर, बाड़लू हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया। सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपनी रियासतों से बाहर जाकर स्वयं अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इनकी टिब्बी पर मानगढ़ में 41 गाँव दिए थे। फिर अमरचंद बांटिया, मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे। क्रांति के दौरान ग्वालियर में फांसी की झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। यानी कि अमरचंद बांटिया जो मूल रूप बीकानेर के निवासी हो और क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। इसे क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने अमरचंद बांटिया को फांसी दे दी थी और 1897 क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद भी माना जाता है इसे। तात्या टोपे, क्रांति के दौरान तात्या टोपे 2 बार राजस्थान में आए थे। सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आए थे और वहाँ कुआड़ा का युद्ध हुआ तात्या टोपे और सिद्ध रॉबर्ट्स के बीच, ठीक है। और परिणाम अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को पराजित कर दिया। फिर अंग्रेजों ने इसे रकमगढ़ राजवंश युद्ध में भी हराया था। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी थी। गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर भी अधिकार किया था। इस पर बांसवाड़ा का राजा लक्ष्मण सिंह था। प्रतापगढ़ के अंग्रेज अधिकारी मेजर रॉक ने इसे हराया था। इस समय प्रतापगढ़ का राजा दलपत सिंह था। तात्या टोपे के 1600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह को सिक्कर में आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के सामने सिक्कर में आत्मसमर्पण कर दिया। मान सिंह के विश्वासघात के कारण नरवर मध्य प्रदेश के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी शिवपुरी उज्जैन में। अंग्रेज अधिकारी अलसी सावर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, ने तात्या टोपे को फांसी का विरोध किया था। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के राजस्थान के सभी रियासतों में गया था। यानी कि जैसलमेर रियासत में कौन गया। मेवाड़ में सिलंबर के केसरी सिंह तथा कुठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी, इंपॉर्टेंट है। टोंके नसीर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे को सहायता की थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवार की सहायता की थी। सिक्कर में तात्या टोपे की छतरी बनी हुई है। सिक्कर के सामंत तात्या टोपे को शरण दी तो अंग्रेजों ने इसे फांसी लगा दी थी अंग्रेजों ने। जीरापुर का युद्ध, इस युद्ध में कर्नल बेसेल ने तात्या टोपे को हराया था। दोसा का युद्ध सावर्स और हॉनर्स ने तात्या टोपे को हराया था। उसके बाद 1857 क्रांति के कारण, ठीक है। तत्कालीन कारण तो वो ही चर्बी और कारतूसों का प्रयोग और विश्व रियासतों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा नई सेनाएं का गठन किया गया। इसका खर्च रियासतों पर डाल दिया गया। यह मारवाड़ में प्रमुख कारण हो गई नई जो कि सेना गठन करी एवं खर्च रियासतों पर डाल दिया गया। जब मेरवाड़ा बटालियन व्यावर में मुख्यालय होंगे 1822 में। कोटा कंटोनमेंट देवली टोंक में 1822 में इनको स्थापना करी। मेवाड़ विलेकोर को मुख्यालय खेरवाड़ा में 1841 में स्थापना करी। जोधपुर लीजल जैनपुरा में 1835 में स्थापना करी और शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू में 1835 में स्थापना करी। और शेखावटी ब्रिगेडियर वो तो कई बार क्वेश्चन आया है। तो नसीराबाद छावनी के सैनिक अधिकारी IT पिचार्ड के अनुसार यह क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल गई। 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकें है नाथुराम खड़गावत की है रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857 क्रांति 1857। IT पिचार्ड मुंटिनीज इन राजपुताना। फिर है जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड का रहने वाला था। यह मराठों के बढ़ायती सेनापति था। इसने जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में आक्रमण किए थे। 1800 ईस्वी में पहली बार इसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। विलियम फ्रैंकलिन इसकी जीवनी लिखी थी, मिलिट्रीज मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के रहने वाला था। 2 नंबर।
ये राजस्थान के अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल एजेंट था पीओ गुरु यति ज्ञानचंद्र। ये राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है इसे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिसका नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला। दूसरी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसके साथ ही 1857 क्रांति का रिवीजन समाप्त होता है।